हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 रोटेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल्स टू P1 P2 P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। सो इसमें क्या कहा गया है कि हमें एक रिलेशन शो करना है सेट ए हमारा है जिसका हमें रिलेशन शो करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, और उसके पॉलीगन्स के बीच में रिलेशन है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P1 यानी पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 का सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। फिर उसके बाद हमें ये शो करना है कि कैसे एक पॉलीगॉन ट्रायंगल की 3, 4 और 5 साइड से रिलेट करता है। ठीक है, कैसे एक ट्रायंगल है हमारा जिसकी साइड 3, 4 और 5 है, उससे कैसे पॉलीगॉन रिलेट करता है। ठीक है, यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी इस एलिमेंट के सारे सेट एक ट्रायंगल की 3, 4 और 5 साइड से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन वाला। तो सबसे पहले अपना रिलेशन लिखेंगे हम R इक्वल्स टू सेम ऐसा कैसे लिख देंगे हम P1, P2 एज इट इज लिख लेना है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके, अगर R हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो R इज रिफ्लेक्सिव, लिख लेंगे हम लाइन क्या, R इज रिफ्लेक्सिव। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस अच्छे से आपको लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ ही जाएगा। सिंस P1, बिलोंग्स टू R इज रिफ्लेक्सिव, R हमारा रिफ्लेक्सिव होगा यदि देखो P1, बिलोंग्स टू R हो। द सेम polygon has the same number of sides, यानी सेम पॉलीगन है कौन सा P1, वो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही रखेगा, बिल्कुल रखेगा। विद इटसेल्फ, अपने आप से सेम नंबर ऑफ साइड्स ही रखेगा। तो वो क्या करेगा, हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा जिससे कि वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब हम क्या बताना है, सिमेट्रिक। सो लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, हमने लेट के कर लिया, P1 P2 बिलोंग्स टू R है। P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका यही तो मतलब था, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 और P2 अगर बिलोंग कर रहे हैं R में तो उनका भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा। तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। यदि P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो अगर हम इसे पलट के लिख दें जैसे कि P2 और P1, तो उनकी भी सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होगी। तो P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, जैसे हमने इसमें लिखा था वैसे ही लिख देंगे, P2, P1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो P2 एंड P1 बिलोंग्स टू R है, यानी कि हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो गया है। R इज सिमेट्रिक। R क्या है हमारा, बिल्कुल सिमेट्रिक है, अच्छे से हमने देख लिया है। नाउ लेट कर लेंगे हम P1, P2 एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R। तो हमें ट्रांजिटिव देखना है। तो अगर ट्रांजिटिव हमें देखना होता है तो देखो P1 एंड P2 हमने, और P2 एंड P3 हमने बिलोंग्स टू R कर दिया है, तो P1 और P3 के बीच का हमें रिलेशन देखना होगा। इन्हें भी सिमिलर होना पड़ेगा। अगर ये दोनों सिमिलर हैं और ये दोनों सिमिलर हैं तो P1 और P3 को भी सिमिलर होना होगा, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखो कैसे हम इसे सिमिलर बताएंगे, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ
sides. देखो P1 and P2 have same number of sides, and also P2 and P3 have same number of sides. Then P1 and P3 have the same number of sides. ठीक है, P1 और P2 की सेम नंबर साइड्स है, P2 एंड P3 की सेम नंबर साइड्स हैं, तो P1 और P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी. सो जिससे कि P1, P3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा. जिससे क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव, जिससे कि हमारा ये R ट्रांजिटिव बिल्कुल अच्छे से प्रूव हो जाएगा. ठीक है, अब हमें इसका वो ये वाला पार्ट करना है. कौन सा? ये वाला, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेशन वाला. ठीक है, यहाँ तक को तो हमारा रिलेशन हो गया. बस हमें इसमें एक लाइन और लिखनी है. Hence R is an equivalence relation, क्योंकि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों है, तीनों है इसलिए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट. द एलिमेंट्स इन ए related to the right angle triangle T. ठीक है, तो हमें क्या दिखाना था, क्या निकालना था हमें. एक सेट ए है, ये सेट ए है हमारा, वो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल T से रिलेटेड है, विद साइड्स 3, 4 and 5, 3, 4 और 5 से. ठीक है, सो देखो, आर दोज polygons which have 3 sides. Since T is a polygon with 3 sides, hence the set of all elements in A related to triangle T is the set of all triangles. तो मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है, ये देखो, हमने क्या देखा कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, 3, 4 और 5 साइड्स है. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं. 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, 3, 4 और 5. तो एक ये ट्रायंगल कैसे रिलेट कर रहा है पॉलीगन से, कि 3, 4 और 5 जो ट्रायंगल है वो असल में एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं. तो वही हमने लिख लिया, सिंस T इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स. ठीक है, सो हमने बस लास्ट लाइन लिख ली, हेंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. तो यानी कि हमने इसे बता दिया है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.